Welcome students in science class. In previous video we described about the cellular respirations. I hope that all of you know about them. What is the cellular respirations? Where that is occurs inside the bodies. Okay. In short, we also discuss about the types of respirations. Today we discuss the one type, that is the anaerobic respirations. Okay. Anaerobic respirations. Everyone know about them. What is the anaerobic respirations? Why that is choose this topic anaerobic respiration today? क्यों लिया? Because you know about them. आप कहीं मार्केट जाते हो तो डिफरेंट टाइप के फूड आइटम्स दैट इज यू सी जिसको आप लाइक करते हैं, जस्ट लाइक इडली डोसा. ठीक है. घर में आप ब्रेड ले आते हो. ठीक है. बर्थडे पर आप केक ले आते हो. दे आर ऑल food components that is formed through the anaerobic conditions. That is clear. How can that is the soft for porous कैसे क्यों होते हैं, इतना सॉफ्ट क्यों होते हैं, रीज़न क्या है? टुडे वी डिस्कस अबाउट देम. ओके, सो लिसन एंड वॉच द वीडियो केयरफुली. Anaerobic respiration means anaerobic respiration takes place in the absence of oxygen, means air. They produce alcohol and carbon dioxide and also release a very less amount of energy from food molecules such as glucose. ठीक है, हमारा फूड मॉलिक्यूल्स क्या है? ग्लूकोज है. उस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने से अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है और दैट इज आल्सो रिलीज अ वेरी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी. एनारोबिक कंडीशन में बहुत कम एनर्जी रिलीज होती है. उस एनर्जी का ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं अपने डिफरेंट एक्टिविटी में उसका यूज़ करते हैं. सो दैट इज क्लियर. एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन ईस्ट. यू सी द ईस्ट? नो. Before we discuss about the anaerobic respiration, we again revise the topic types of respirations. First thing, what is the respiration? Respiration is a biological process in which that is the breaking down of food in the presence of oxygen. Release energy. This energy are used the different metabolic activities in body. The whole process is known as the respiration. That is clear? Any confusion? Okay. रेस्पिरेशन की टाइप की बात करें, दे आर टू टाइप, एरोबिक रेस्पिरेशंस, एनारोबिक रेस्पिरेशंस. ओके, एनारोबिक एंड एरोबिक. इन केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशंस, द ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन दैट इज ब्रेकिंग डाउन इन द कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी. यहाँ कितनी एनर्जी रिलीज होती है? 673 किलो कैलोरीज एनर्जी या रिलीज. ओके, कहाँ होता है? दैट इज अकर इन केस ऑफ ह्यूमन बॉडीज, मीन्स एनिमल्स, ह्यूमन एज वेल एज इन हायर प्लांट. इन सब में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है. क्लियर. सेकेंड है एनारोबिक रेस्पिरेशन, मीन्स इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, विदाउट या absence of oxygens, glucose molecules that is break down in the alcohol, कार्बन डाइऑक्साइड एंड लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी या रिलीज ईयर. एल्कोहल जो फॉर्म होता है वो इथाइल एल्कोहल होता है. इथाइल एल्कोहल. ठीक है, नॉर्मली जो ड्रिंकिंग के लिए यूज़ किया था वो भी इथाइल एल्कोहल होता है, लेकिन कुछ समय यदि उसको ओपन रख दिया है तो इन्वायरमेंट में वो चेंज हो जाता है मिथाइल एल्कोहल में, जो पॉइजनस हो जाता है. ओके, तो एनारोबिक कंडीशन में जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल फूड मटेरियल है किस में ब्रेक डाउन होता है? अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में. और इसी एनर्जी को यूज़ करते हैं जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं. नॉर्मली दैट इज अकर सच टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इन केस ऑफ बैक्टीरिया, फंगी,
and as well as the microorganisms. Okay, clear? So we deliver the topic anaerobic respirations. Anaerobic respiration takes place in yeast. ये yeast है आपका, ठीक है। इसका साइंटिफिक नेम है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, ठीक है। यह एक फंगस है। अब इसको ग्रोथ करा सकते हो थोड़ा सा बेकरी इंडस्ट्री जहाँ है, जैसे जहाँ पर केक बनता हो, ब्रेड बनता हो, वहाँ से यदि मांगेंगे तो वो ईस्ट थोड़ा सा आपको दे देंगे, और उसको यदि चाहो तो लार्ज अमाउंट में ग्रोथ करा सकते हो। यू टेक इन ए फ्लास्क, उसमें शुगर कुछ ऐड कर लीजिए, मिक्स कर दीजिए, ठीक है, और उसमें इसको डाल दीजिए, तो इसकी रैपिडली ग्रोथ होती है। शुगर दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर देम ग्रोथ हियर, ठीक है। और इस ये आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मीन्स वी कैन नॉट सी थ्रू द नेकेड आइज, और माइक्रोस्कोप के थ्रू देखेंगे तो इसको स्ट्रक्चर आपको क्लियरली दिखेंगे। क्लियर? तो एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द ईस्ट, is put to the commercial use for the production of alcoholic beverages. It also useful for the making bread, for fermenting the idli and dosa better. This type of anaerobic respiration is also called the fermentations. ठीक है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ईस्ट क्या करता है, इसे कन्वर्ट करता है अल्कोहल में। तो अल्कोहल जो बेवरेजेस है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट ऑफ अल्कोहल्स, ठीक है, वाइन है और बियर है, ठीक। इसके अलावा इडली, डोसा, ब्रेड, केक, दैट इज आल्सो फॉर्म थ्रू द एनारोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन आल्सो कॉल्ड द फर्मेंटेशन। और इस प्रोसेस को एनारोबिक रेस्पिरेशन के इस प्रोसेस को, जिसके थ्रू ये फॉर्मेशन होता है डिफरेंट कंपोनेंट, दिस नोन एज द फर्मेंटेशन। नॉर्मली फर्मेंटेशन मीन्स होता क्या है, फर्मेंटेशन मीन्स डिग्रेड करना, सड़ाना, ठीक है। वाइन जो होता है वो डिग्रेड करके बनाया जाता है, जैसे ग्रेप्स है, पोटैटो है, ठीक है, बॉर्ली है, वीट है, इन सबको क्या कहते हैं, डिग्रेड कराया जाता है, ठीक है। जब डिग्रेड हो जाते हैं तो उसको फिल्टर कर लिया जाता है, फिल्टर करके उसको प्यूरिफाइड किया जाता है, वो अल्कोहल फॉर्म हो जाता है। जैसे ब्रेड है, ब्रेड बनाने के लिए या घर में आप इडली डोसा बना होगा, पता होगा, रात को ही उसके मटेरियल को पीस करके रख दिया जाता है, ठीक है, आटा, और उसको रखते हैं। उसके साथ घर में यदि बेकिंग सोडा उसको यूज़ करते हैं, अदरवाइज ईस्ट को उसमें यूज़ करेंगे, मिक्स कर रख देते हैं। रात भर में क्या होता है, वो बिल्कुल फर्मेंटेड हो जाता है, पोरस हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है। और जो इडली बनती है, देखते हो उसमें स्मॉल पोर्स दिखते हैं। स्मॉल पोर्स क्या है, वो ये फर्मेंटेशन के कारण जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है तो वो एयर फॉर्म कर लेता है, गैस बन जाता है। गैस जब रिलीज होती है तो वहाँ पर पोर बन जाता है, उसी कारण वो सॉफ्ट होता है। जो ब्रेड होता है वो भी सॉफ्ट होता है। आपका जो केक यूज़ करते हैं बर्थडे में, दैट इज ऑल्सो ए सॉफ्ट, वो फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू बनते हैं। दैट इज क्लियर? एनी कन्फ्यूजन्स? You see different type of product which are formed through the yeast, just like that is the beverages product, alcohol, different type of alcohol that is given here, ठीक है, और beer that is also form beverages product, as well as the eating product जो आप फूड में यूज़ करते हैं। You see डोसा, इडली, this is the idli and dosa, ठीक। दिस इज ऑल्सो फॉर्म थ्रू द एनारोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस। क्लियर? ये है। नेक्स्ट वन इज द केक। केक तो खाए होंगे, इसको पहचान रहे होंगे, बर्थडे में यूज करते हैं आप लोग, ठीक। केक दैट इज ऑल्सो फॉर्म थ्रू द फर्मेंटेशन प्रोसेस। ब्रेड भी फॉर्म होते हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू। क्लियर? सो एनारोबिक रेस्पिरेशन इज यूजफुल इन द मेकिंग अल्कोहल बेवरेजेस एंड बेकरी आइटम्स लाइक ब्रेड एंड केक। एनारोबिक रेस्पिरेशन इसीलिए यूज़ किया जाता है फॉर द अल्कोहल फॉर्मेशन के लिए, डिग्रेड करने के लिए, एज वेल एज द फॉर्मेशन ऑफ ब्रेड एंड केक। इन प्लांट्स द ईस्ट एंड बैक्टीरिया
anaerobic respiration result in the production of alcohol and carbon dioxide. ठीक है, प्लांट, ईस्ट एंड बैक्टीरिया anaerobic respiration में क्या करते हैं, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ alcohol एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी. वी आल्सो डिस्कस इन प्रीवियस स्लाइड्स. जो ग्लूकोज है C6H12O6, ठीक, इन द absence of oxygen, that is formation of alcohol plus carbon dioxide, and that is very less amount of energy, only 78 kilocalories energy are released. ठीक है, तो एरोबिक ये प्रोडक्ट है. जब प्रोडक्ट के बारे में पूछा जाए तो आप यही लिखेंगे, एथाइल अल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड. एनर्जी नहीं लिखा जाता है कि एनर्जी प्रोडक्ट. एनर्जी क्या हो तो आपका एरोबिक एनारोबिक दोनों में रिलीज होता है. ओके, दैट इज क्लियर. ओके, नेक्स्ट टॉपिक है, वाई डू वी गेट मसल्स क्रैम्प आफ्टर हैवी फिजिकल एक्सरसाइज. बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, तो हमारा मसल्स क्रैम्प्स हो जाता है, मतलब थकान उसको हो जाता है, थकान का अनुभव करता है. वाई, क्यों करता है. एक और प्रोडक्ट है यहाँ पर जिसको उपमा बोलते हैं, दैट इज आल्सो फॉर्म थ्रू द एनारोबिक रेस्पिरेशंस. क्लियर. तो हमारा जो मसल्स है वो क्रैम्प्स क्यों करता है, हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो हमको थकान होने लगता है. रीज़न क्या है. द ह्यूमन मसल्स कैन बी रिस्पायर एनोरबिकली. यह क्यों होता है, क्योंकि उस कंडीशन में जो मसल्स हमारा है एनोरबिक रेस्पिरेशन करने लगता है. हाउएवर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एंड एक्यूमुलेट इन द मसल्स. ठीक है, इस ड्यूरेशन में क्या होता है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होने लगता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है, मतलब एनारोबिक रेस्पिरेशन में लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है और वही एक्यूमुलेट होने लगता है मसल्स में. बिकॉज ऑफ दिस मसल्स कैन नॉट वर्किंग फॉर लॉन्ग, और इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन के कारण, वहाँ एनर्जी ना होने के कारण हमारा जो मसल्स है वो लॉन्ग टाइम तक वर्क नहीं कर पाता. दे गेट फैटिग्यू आफ्टर सम टाइम्स कॉजिंग मसल्स क्रैम्प. और कुछ समय बाद जब ऑक्सीजन कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाता है तो मसल्स आपका थकान अनुभव करता है, क्रैम्प्स हो जाता है, मसल्स क्रैम्प्स बोलते हैं उसको. दैट इज क्लियर. एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमन लेस एफिशिएंट दैन एरोबिक रेस्पिरेशंस. यू नो अबाउट देम फॉर रिलीजिंग एनर्जी. हमारे बॉडी में कौन सा सबसे ज़्यादा प्रोसेस होता है, एरोबिक होता है कि एनारोबिक. एरोबिक होता है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा हम लेते हैं थ्रू द ब्रीदिंग प्रोसेस. वो ऑक्सीजन ब्लड के साथ पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है और जा कर के जहाँ पर फूड होता है वो ऑक्सीजन वहाँ पर उस फूड मटेरियल मतलब ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में रिलीज़ करता है और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है. वो एनर्जी लेकर के वह बॉडी पार्ट अपना वर्क करता है. तो हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा क्या होता है, एरोबिक प्रोसेस होता है अदर देन द एनारोबिक. एनारोबिक कुछ रेसेस कंडीशन में है, जैसे, ठीक है, दैट इज क्लियर. दिस एक्सप्लेन व्हाई द ह्यूमन कैन रन फास्टर इन द शॉर्ट डिस्टेंस रेट स्प्रिंट दैन ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस. ठीक है, जो ह्यूमन बीइंग्स होता है जो रन होता है शॉर्ट रनिंग, ठीक है, जो दौड़ होती है 100 मीटर की दौड़, उसमें देखते हो बहुत फास्ट दौड़ लगाते हैं. यदि लॉन्ग ड्यूरेशन का है तो उसमें स्लोली रनिंग होती है, दौड़ होती है. ठीक है, रीज़न क्या है, शॉर्ट ड्यूरेशन करते हैं तो उस समय लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है मसल्स को. तो जो बॉडी में प्रेजेंट होता है तुरंत वो कंज्यूम होकर के जब ब्रेकिंग डाउन हो गए ग्लूकोज तुरंत किस में कन्वर्ट होता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है मसल्स को और फास्टली उसको प्रोवाइड करता है मसल्स को. When an athlete stops after a sprint, she has to breathe faster and deeper for some time to feel normal once again. जब एथलीट्स दौड़ के आता है 100 मीटर के रेस, फास्टली दौड़ता है, देखते ही होगे, आप भी दौड़े होगे, ठीक है, क्या होता है उसके बाद जब स्टॉप होता है, जब से ये पार होते हैं उसके बाद क्या होता है, आपकी ब्रीदिंग रेट बहुत तेज़ बढ़ जाती है. यू फील देम, याद आ रहा है, फील करिए. ठीक है, जैसे आप 100 मीटर रेस पास
पार किए, तुरंत जैसे ही खड़े होते हैं आपकी ब्रीदिंग रेट बहुत तेज़ बढ़ जाती है और ब्रीदिंग रेट लॉन्गर होती है, डीपर, बड़ी बड़ी आप सांसें लेना चालू कर देते हो। क्यों? क्योंकि जो बॉडी में ऑक्सीजन था वो कंज्यूम हो गया और उस ऑक्सीजन को फुलफिल करने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन हम ब्रीदिंग के थ्रू इंटर कराते हैं बॉडी में। ओके, this is to take in extra oxygen in the order to break down the accumulation lactic acid on top of the normal breakdown of sugar, that is the part of anaerobic respirations। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन के ऑब्सेंस में क्या होगा, मसल्स में किसका फॉर्मेशन होने लगेगा, लैक्टिक एसिड का। लैक्टिक एसिड बनेगा तो हमको दर्द होना एहसास हो जाएगा, क्रैम्प्स हो जाते हैं। ठीक है, कभी ऐड भी जाता है लेग्स के मसल्स। ठीक है, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हमको एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड होगी। क्यों? क्योंकि जो मसल्स में ऑक्सीजन था वो तो कंज्यूम हो गया, पुनः उसको ऑक्सीजन चाहिए तो आप ब्रीदिंग रेट बढ़ाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन पूरे बॉडी कंज्यूम हो गया तो उसको ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगी, तुरंत ऑक्सीजन आप ब्रीदिंग के द्वारा उसमें इंटर कराते हैं और वो जा करके पुनः उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है। और ये ब्रीदिंग रेट कब तक ज़्यादा बढ़ी रहती है, जब तक कि बॉडी की ऑक्सीजन, जहाँ ऑक्सीजन कंज्यूम हो गया तो उसने ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, मतलब नॉर्मल कंडीशन जब तक नहीं आ पाता तब तक ब्रीदिंग रेट आपका फास्टर होता है। क्लियर? तो जैसे ऑक्सीजन मिल जाता है, जो लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन की बात कर रहे थे कि यदि ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो उसका फॉर्मेशन लैक्टिक एसिड का होने लगा, एक्युमुलेट होने लगेगा, उसको ये स्टॉप कर देता है। ठीक है, तो ये किसके थ्रू हो रहा है, एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू हो रहा है। दैट इज क्लियर। द बॉडी दस पास बैक टू ऑक्सीजन डेप्थ बिल्ट अप ड्यूरिंग द स्प्रिंट। ठीक, उसके बाद पुनः बॉडी तैयार हो जाता है रनिंग करने के लिए, दौड़ने के लिए। दैट इज क्लियर। ये समझ में आ गया आपको? एनी कन्फ्यूजन्स? इसमें दो एक्सपेरिमेंट दिया है एक्टिविटी, और एक्टिविटी हम लैब में करके आपको दिखाएंगे। ठीक है, उसके थ्रू आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे पहला एक्टिविटी था शो एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ईस्ट। ठीक है, इसको दिखाना था कि ईस्ट में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। और दूसरा एक्टिविटी था है जो टू शो द रेस्पिरेशन प्रोड्यूस हीट एनर्जी, कि रेस्पिरेशन में हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है। तो सेकंड वाला तो आपको बता दे रहे हैं क्योंकि इसको आप घर पे भी कर सकते हो, फर्स्ट वाला आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसको हम करके दिखाएंगे। तो एक्टिविटी क्या है सेकंड का, टू शो द रेस्पिरेशन प्रोड्यूस एनर्जी। ठीक है, पहले आप इसका क्लियर हो गया, ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है, लैक्टिक एसिड में होता है, एनर्जी रिलीज होती है लेस अमाउंट में, कहाँ होता है, इन केस ऑफ ह्यूमन मसल्स में। ठीक, ह्यूमन मसल्स में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, इसके कारण मसल्स क्रैम्प्स बोलते हैं, मीन्स डिफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। चलिए एक्टिविटी पे आते हैं। टू शो द रेस्पिरेशन प्रोड्यूस द हीट एनर्जी। इसमें क्या करना है, सोक सम ग्राम सीड्स इन वाटर ओवरनाइट। रात्रि में कुछ जो चना है उसके सीड को आप वाटर में डाल दीजिए, सोक कर दीजिए उसको एब्जॉर्ब करने के लिए वाटर। अलाउ देम टू द जर्मिनेट ऑन द मॉइस्ट कॉटन फॉर 3 to 4 days। उसको अब ले करके मॉइस्ट कॉटन कपड़ा हो उसमें उसको डाल करके चने को रख करके उस पर हल्का पानी आप सुबह शाम स्प्रेड करिएगा, छिड़काव करिएगा जब तक वो जर्मिनेट न कर जाए। ठीक है, जब जर्मिनेट कर जाता है half of the seeds by placing them in the boiling water for 2 to 3 minutes। अब उसको उसमें से हाफ आप जो ग्रेन्स है, चना है, ग्राम है, उसको बॉइलिंग वाटर में 2 से 3 मिनट उसको बॉयल कर लीजिए। प्लेस द दिस जर्नेशन सीड्स इन वन फ्लास्क एंड डेड सीड्स इन अनदर फ्लास्क। जो लाइव है आपका सीड, मतलब जो आधा बचा हुआ था उसको एक फ्लास्क में रख दीजिए, दूसरा जो बॉयल किए हैं उसको दूसरे फ्लास्क में रख दीजिए। रिकॉर्ड देम, वहाँ पर टेम्परेचर थर्मामीटर के थ्रू आप रिकॉर्ड कर लीजिए कि कितना है। एंड सील द फ्लास्क विथ कॉटन ऊल, और पूरे फ्लास्क को कॉटन ऊल से कवर कर दीजिए। रिकॉर्ड टेम्परेचर
रेगुलरली और डेली ओवर द नेक्स्ट 5 days, 5 दिन तक कंटिन्यू उसको ऑब्जर्व करिए। यू विल ऑब्जर्व दैट देयर इज नो टेम्परेचर चेंज इन द फ्लास्क कंटेनिंग द बॉयल्ड डेड सीड्स। उस सीड में जिसको हम बॉयल कर दिए हैं, डेड हो गया है, उसके टेम्परेचर में कोई डिफरेंट नहीं आ रहा है। हाउ एवर इन द अदर फ्लास्क देयर इज एन स्टडी राइज इन टेम्परेचर, और जिसमें लिविंग सीड था उसका टेम्परेचर डे बाय डे इंक्रीज कर रहा है। इस डे वी दस फाइंड ओनली द लिविंग एंड रिस्पायरिंग सीड्स कॉज। तो इसमें जो केवल लिविंग है वही रिस्पिरेशन कर रहा है, उसी में टेम्परेचर आपको इंक्रीज करता हुआ दिख रहा है। राइज इन टेम्परेचर, और उसका ही टेम्परेचर बढ़ रहा है। वी कैन देयर फोर कंक्लूड दैट रेस्पिरेशन प्रोड्यूस द हीट। इसके बेस पर हम कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन क्या करता है, हीट प्रोड्यूस करता है। जस्ट लाइक यू जो ब्रीदिंग करते हो, तो ब्रीदिंग जब एयर बाहर आता है तो कभी हाथ लगा के अपना फील करिए, अभी तुरंत लगा के देखिए कैसी हवा आती है, गर्म आती है, तो वो हीट होती है। ठीक है, गर्म होता है। दैट इज क्लियर। तो यही प्रूव किया गया है कि ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन हीट इज प्रोड्यूस्ड। तो थर्मामीटर उसमें यूज़ किया, लिविंग थिंग्स है, ग्रोथ कर रहा है तो उसमें टेम्परेचर आपका बढ़ रहा है, रेस्पिरायर, क्योंकि रेस्पिरेटरी रेट क्या हो, जितना बढ़ेगा वो उसमें रेस्पिरेशन बढ़ता जाएगा। ठीक है, रेस्पिरेशन रेट बढ़ेगा तो हीट भी प्रोड्यूस होगी ज़्यादा, उसके बाद टेम्परेचर वहाँ पर बढ़ रहा था। दैट इज़ क्लियर। आप इसको घर पर भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए एंड लाइक करिए। थैंक्स अगेन।